तो साथियों, हमेशा की तरह सोने से पहले आज फिर कवर करते हैं आज की करंट अफेयर्स, आज ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर आज हम नंबर 2 का कवर करेंगे, जिसमें पीएम मोदी एम्बार्क्स ऑन 3 नेशन एक्ट ईस्ट टूर। प्रधानमंत्री, जैसा कि आपको पता है कि 6 जुलाई से 11 जुलाई तक अभी एक 3 देशों का दौरा करके लौटे ही थे, तो आज वो 13 जुलाई को फिर से 3 देशों के दौरे पर चले गए हैं, जिनमें वियतनाम, फिलीपींस और फिर वो सिंगापुर जाएंगे। पर्पज क्या है इसका कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना इसका पर्पज है। मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था कि जो 6 से 11 जुलाई का जो दौरा था 3 देशों का, अगर आप उसकी एक ही वीडियो में कंक्लूजन चाहते हैं कि किस देश से हमारी क्या डील हुई है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है पॉपुलेशन सेंसस 2027 डिजिटल रिहर्सल बिगिन। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 13 जुलाई से नेशनल पॉपुलेशन सेंसस 2027 के लिए पहला नेशन वाइड डिजिटल रिहर्सल यानी कि मॉक ड्राइव शुरू कर दिया गया है। सेंसस का ये जो सेंसस है पहली बार पेपरलेस होने वाला है और कंप्लीटली मोबाइल ऐप बेस्ड होने वाला है। पहली बार कास्ट यानी जाति का एक अलग मैंडेटरी कॉलम ऐड किया गया है इस सेंसस में। तो तीसरी हमारी न्यूज़ है कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाइल्स चार्जशीट इन 2025 पहलगाम टेरर अटैक केस। वो तो आप सभी ने देखा ही होगा कि पहलगाम में कितना बुरा टेरर अटैक हुआ था। तो अब उसमें एनआईए ने चार्जशीट दर्ज की है, जिसमें द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ और लश्कर ताइबा यानी कि एलईटी के टॉप कमांडर्स को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अगली हमारी जो चौथी न्यूज़ निकल कर आती है वो है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक्सेप्ट्स की रेजिग्नेशन अमिड प्रोब। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अयोध्या के राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट और गोल्ड सिल्वर ऑफरिंग्स फाइनेंशियल स्कैम में चल रही प्रोब के बीच 13 जुलाई यानी कि आज ही को एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव हुआ है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही के चलते 2 टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफिशियल्स के रेजिग्नेशन फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिए हैं। विश्व हिंदू परिषद और कोर पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम इस फाइनेंशियल ट्रेल के जो इसकी जांच कर रही है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी। पांचवी जो हमारी न्यूज़ निकल कर आती है वो है यूएस ईरान टेंशंस एस्केलेट, ग्लोबल ब्रेंट क्रूड टचेस $82। तो यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को धमकी के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा ईरान के खिलाफ पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्राइक्स और नई स्ट्रिक्ट ब्लॉकेड्स की धमकी के बाद आज 13 जुलाई को वेस्ट एशिया में तनाव पीक पर पहुंच गया है। इस जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तेजी से बढ़कर $82 पर बैरल पर पहुंच गई है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाले हफ्तों में इंडिया पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे ही करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।